नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गिरामी कदर हज़रात, हुज़ूर क़िबला मज़हर कलंदर दारां बाबा जी मोहम्मद मुश्ताक हुसैन चिश्ती अलवी गोलड़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की क़यादत और सरपरस्ती के अंदर आज का ये अज़ीम शान कारवां मंडी उस्मान वाला की सरज़मीन पर रेलवे चौक में अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। एक बात बड़ी काबिल गौर है कि स्वीडन में कुरान मजीद जला दिया गया, मुसलमानों के जज्बात उभरे, जोश आया, जिस तक ये इत्तला पहुंची उसने दुख का इजहार किया। आप सब समझदार लोग हो, एक बात सोचिए ज़रा, क्या कुरान मजीद जलाना ही बेअदबी है या कुरान मजीद का गलत तर्जमा करना ये भी बेअदबी है? या घरों में हमने कुरान मजीद रखे हैं, कभी हमने उठाए नहीं, गुलाफों पे गर्द जम जाती है, क्या वो बेअदबी नहीं है? हमने रोज़ाना कभी कुरान पढ़ा नहीं, क्या ये बेअदबी नहीं है? उलमा से बड़ी माजरत के साथ हुजूर बाबा जी आपकी हम शफ़क़तें और दुआएं लेने के लिए हाजिर होते हैं। वारसाने महराब व मिंबर जब गलत कुरान पढ़ें, क्या वो बेअदबी नहीं है? क्या वो तौहीन नहीं है? गलत तराजम ये तौहीन नहीं? बात को दोहरा रहा हूँ। स्वीडन कहाँ है, डेनमार्क कहाँ है, फ्रांस कहाँ है? वहाँ पे लोगों ने कुरान जला दिया। उनके मज़हब में तो कुरान का एहतराम था ही नहीं, उनके मज़हब में तो कुरान की इज़्ज़त थी ही नहीं। ये वाहिद मज़हब इस्लाम है जो हर किताब का भी एहतराम करता है, हर मज़हब का भी एहतराम करता है। हमने देखना ये है कि वो तो गैर मुस्लिम हैं और उनका इस्लाम से वास्ता ही कोई नहीं, और उन लोगों ने ये फेल किया। हमने गलियों, बाज़ारों, चौकों, चौराहों, मसाजिदों, मदारस, खानकाहों और दरगाहों में खड़े होकर के उनकी मजम्मत भी की, उनकी मरम्मत भी की और उनके खिलाफ बातें भी की। गुफ्तगू भी हो रही है, तकारीर भी हो रही है। जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है और वारसाने महराब मिंबर हैं, अगर किसी की मस्जिद के मीनार से ये आवाज़ बुलंद हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है, अगर कुरान का गलत तर्जमा कर दिया जाए, बात को तूल नहीं देना चाहता, कुरान मजीद बुरहान रशीद के तराजम उठाइए और उन तराजम में से अक्सर तर्जमे आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें तौहीन रिसालत भी मिलेगी, तौहीन सहाबा भी मिलेगी, तौहीन अहले बैत भी मिलेगी। तो क्या हमारे लिए ये लम्हे फिक्रिया नहीं है? हमने बरसों और सैकड़ों मील दूर जो है उसकी तो मजम्मत की है। हमने अपने मुआशरे में रहने वाले लोगों की मजम्मत क्यों न की? उनके साथ हमारी यारियां भी चल रही हैं, हमारी रिश्तेदारियां भी चल रही हैं, हमारे मामलात भी चल रहे हैं, हमारी तजारतें भी चल रही हैं, हमारा मेल जोल भी चल रहा है, लेन देन भी चल रहा है। गिरामी कदर हजरात, बाबा जी की सरपरस्ती में ये दावत फिक्र देना चाहता हूँ। डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन वो तो बहुत दूर है, हमारे कुर्बो जवार के अंदर, हमारे दाएं बाएं आगे पीछे, और जहां पे हम जिंदगी गुजार रहे हैं वहां पे अगर कोई बंदा कुरान मजीद की हालत करे, कुरान मजीद की तौहीन करे, कुरान मजीद का मुनकर हो जाए और कुरान मजीद की बेअदबी करे, आज के बाद हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। सब इस बात का याद करते हैं। सरदार भी हाथ उठाइए, चौधरी भी हाथ उठाइए, मिंबर भी हाथ उठाइए, उलमा भी हाथ उठाइए। हमें चंदे की जरूरत भी नहीं है, हमें बंदे की जरूरत भी नहीं है। हम हर उस बंदे का हया करेंगे जो कुरान का हया करेगा। हर उस बंदे को हम जूती की नोक पे रखेंगे जो कुरान से वफा नहीं करेगा। जो कुरान का वफादार है वो हमारे सर का ताज है, और जो कुरान का गद्दार है वो कल भी हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं था, आज भी हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरे एंगल में यूं समझिए, हम कौन होते हैं? कुरान की हिफाजत करने वाले। कुरान की हिफाजत करने वाला वो रब खुद है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून।
میں نے اس ذکر کو نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا۔ یارو جس کا محافظ رب ہو، بھلا اس کو کیسے کوئی نیست و نابود کر سکتا ہے؟ یہ قرآن مٹ نہیں سکتا، یہ قرآن مٹ نہیں سکتا۔ علماء تشریف فرما ہے قرآن کے حروف قائم رہیں گے، قرآن کا نور قائم رہے گا، قرآن کی رحمتیں قائم رہیں گی۔ گرامی قدر حضرات، میرے اور آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کل قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ اگر قرآن کو پتہ نہیں ہے میرے محافظ کون ہیں تو پھر قرآن کن کی سفارش کرے گا؟ قرآن کو بھی پتہ ہے کون لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں، بازاروں میں نکلے ہیں، دکانوں پہ نکلے ہیں۔ یہ جناب والا راستہ بند کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، ہم اظہار ہمدردی کر رہے ہیں، یہ محبتوں کا اظہار ہے۔ راستے ویسے بھی تو بلاک ہوتے رہتے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، اور اگر حفاظت قرآن میں اور تقدیس قرآن میں اگر راستہ بلاک کر دیا جائے تو یہ زحمت نہیں ہوتا، یہ بھی رحمت بن جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے متعلق مدینے کے تاجدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے صحابہ جو روزانہ سورہ ملک پڑھے، جب وہ بندہ مر جاتا ہے سورہ ملک اس کی قبر پہ جاتی ہے، اور جب تک سورہ ملک اس کی بخشش نہ کروا لے واپس نہیں آتی۔ یہ تو کمال ایک سورت کا ہے، 114 سورتوں کا کمال کیا ہوگا، 114 سورتوں کا کمال کیا ہوگا۔ گرامی قدر حضرات، آج اس قرآن سے وفا کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے۔ آپ آج جو جہاں بیٹھے ہیں قرآن بھی دیکھ رہا ہے، صاحب قرآن بھی دیکھ رہا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اس بات پر، جو بندہ جتنا جتنا جذبے کا اظہار کر رہا ہے، کل قیامت والے دن قرآن بھی سفارش کرے گا، صاحب قرآن بھی سفارش کرے گا۔ مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حرمت قرآن، عظمت قرآن۔